देखिए आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो इस वीडियो में हम विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित जो भी तथ्य है उसको हम समझेंगे। तो इसे समझने से पहले हम आपको बता दें कि जो पर्यावरण क्या है उसे हमें समझ लेना पड़ेगा। देखिए पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर जो आवरण है, वायु या पेड़ पौधे या फिर जो भी हमारे वातावरण में जो भी आवरण है उसे हम पर्यावरण कहेंगे। अब आपको बता दें कि ये पर्यावरण की सुरक्षा करना क्यों जरूरी है, इसे हम समझेंगे पहले, फिर पर्यावरण दिवस पे हम आएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस पे हम आएंगे। देखिए जैसे हम अपना उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर में क्या आवरण है आपको दिख रहा है, ये हम गंजी पहने हुए हैं, तो ये मेरे शरीर के पूरा आवरण है। अगर हम मान लीजिए ऊपर जो हम पहने हुए हैं इसे हम अगर हटा देते हैं, कपड़ा हटा देते हैं, तो मेरा शरीर है, शरीर में भी देखिएगा वहाँ पे शरीर का एक आवरण बना हुआ है। जैसे ऐसा होता है ना, आप कभी ऐसा देखे हैं कि हमारा ये मान लीजिए सिर है, सिर में आवरण है चारों ओर से। अगर मान लीजिए ये आवरण मेरा धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम किसी से टकरा गए तो मेरा ब्रेन का अंदर वाला डैमेज हो जाएगा तुरंत। या फिर मेरा शरीर का आवरण में क्या होगा, किडनी है, फेफड़ा है, कहीं थोड़ा टच हो गया तो फेफड़ा में लग जाएगा, चोट लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। पर ऐसा होता है, नहीं होता है, क्योंकि हमारा शरीर का आवरण मजबूत है और शरीर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, हमारी इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं, उसको रक्षा करने के लिए प्राकृतिक रूप से एक आवरण दिया गया है। अगर हम उसको खरोंच के उसको निकाल दें या किसी तरह से कमज़ोर कर दें तो हमें भी डैमेज होगा। तो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी एक हमारा शरीर जैसा, शरीर का आवरण जैसा ही है, और उसमें जो पृथ्वी में हमारा जो वातावरण है वो आवरण हमारा शरीर के आवरण जैसा ही है, और पृथ्वी में जो जीव रह रहे हैं उनको वो सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी होता है कि पर्यावरण को सुरक्षा देना, अन्यथा हम जैसे सूरज का प्रकाश को ऐसा लेयर है कि डायरेक्ट वो हमारे पास नहीं आ पाती उसकी किरणें। अगर मान लीजिए ये सारा लेयर खत्म हो जाएगा ना तो हम भुंजिया की तरह भुंजा जाएंगे। समझ आ रहा है आपको कितना मतलब है, हम अगर भुंजिया जैसे भुंजा जाएंगे तो अजीब बात है ना। लेकिन हो सकता है ऐसा अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको विश्व माने पर्यावरण का सुरक्षा हमें क्यों करना चाहिए। अब हम समझेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है। बात ऐसा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को पर्यावरण को लेकर एक सम्मेलन किया गया था, और उस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। तो उस सम्मेलन में यूएनईपी का गठन किया गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसका जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या में है। और ये जो यूएनईपी है पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित जो योजनाएं हैं वो चलाती है, उससे संबंधित जो भी कार्य है वो करती है। 1972 में यूएनईपी का गठन हो जाता है। लोगों के पूरे जो यूनाइटेड नेशन है या फिर और भी सारे कंट्री जो उनके दिमाग में आता है कि नहीं पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि पृथ्वी को जब तक हम सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो हम हो सकता है कि हमारा अस्तित्व कभी खत्म हो सकता है, ऐसा लोगों को लगने लगा। उसके बाद 1974 में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, और उस साल का जो विषय है ओनली ऑन अर्थ रखा गया, क्योंकि पृथ्वी को बचाने के लिए ये थीम रखा गया। अब हम बात करते हैं कि भारत में कब कब मैंने भारत जो इसके कब कब मेज़बानी किया था। तो भारत 2011 और 2018 में मेज़बानी किया था। 2011 में जो मेज़बानी किया था उस समय जो थीम था, जो विषय था वो फॉरेस्ट था, नेचर एट योर सर्विस, यानी कि फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए ये विषय रखा गया था। और 2018 की बात करें तो 2018 में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन ये विषय था, भारत ने रखा था। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसका उद्देश्य ये था कि प्लास्टिक के कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है इसको रोकना, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, प्लास्टिक का जो उपयोग है उसे कम करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2021 में इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है। 2021 में इसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, और इस बार का जो विषय है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, मतलब पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली। अब पारिस्थितिक तंत्र क्या है उसे हम थोड़ा समझा देते हैं। देखिए क्या है, प्रत्येक जीव को जीने के लिए उसको एक हर जीव का अलग अलग एक वातावरण उसके लिए अनुकूल होता है। जैसे कि मैं मान लो इंसान हूँ, मुझे बोला गया कि आप समुद्र में रहो, समुद्र में जियो, तो मैं समुद्र में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो वातावरण सही नहीं है। हम मछली को हम इस मान लीजिए एक बिल्डिंग में ला के रख दे कि आपको इस बिल्डिंग में रहना, पानी में नहीं रहना, तो वहाँ पर वो नहीं जी पाएगी मछली। तो इस तरह से पृथ्वी में रह रहे प्रत्येक जीवों के लिए एक अलग अलग अपना वातावरण होता है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली इस बार का जो विषय है, मतलब पृथ्वी पे जितने भी जीव रह रहे हैं सभी को इस पृथ्वी में रहने का अधिकार है, और उनके रहने से पूरा जो जीव समूह है उनको सुरक्षा प्रदान होगा। ऐसा नहीं कि कोई जीव अगर
विलुप्त हो रहा है, तो हम भी ऐसा हो सकता है एक समय विलुप्त हो जाएंगे उनके कारण, क्योंकि हर जीव एक दूसरे का पूरक होता है। कुछ हमें आँखों से दिखता है, कुछ आँखों से नहीं दिखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत में पर्यावरण मंत्री कौन है भारत में। तो पर्यावरण मंत्री हमारे भारत में प्रकाश जावड़ेकर हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा विश्व पर्यावरण दिवस की जो मेज़बानी है वो किस देश ने करी है। तो सबसे ज़्यादा जो मेज़बानी है वो बांग्लादेश ने करी है। ठीक है, हम आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस जो विषय है इस बार का 2021 का, पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली के लिए आप क्या कर सकते हैं, या कोई सजेशंस है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, और जो मैंने समझाया या जो मैंने बताया शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो सही लगता है, समझ आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।